नमो नमो सद्गुरु नमो जासम को नयान परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। परम पुरुष होते अधिक गावे संत सुजान। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भावों, माता एवं बहनों, हम लोग प्रातःकालीन सत्संग में उपस्थित हैं। यह अवसर बार बार नहीं मिलता है और इस अवसर में जो जिस तरह का काम बनाना चाहते हैं, सिद्ध करना चाहते हैं, कर सकते हैं। नहीं तो समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया बहु गहो गुरु नाम। गुरु महाराज कहते हैं जो समय बीत जाता है वह लौट करके जीवन में नहीं आता है। अभी एक क्षण जो पहले बीता है उसको आप लौटा के ला सकते हैं? असंभव है। जो अभी आपका समय बीता वो लौट करके नहीं आ सकता। जय गुरु। तो समय जब बीतता है, चाहे जय गुरु, चाहे वो आपका शुभ कर्मों में बीता हो या अशुभ कर्मों में बीता हो, जो समय बीत जाता है दोबारा वो नहीं आता है। यह जीवन में एक बार आता है। अभी हम लोग बालापन को छोड़ चुके, युवापन से भी हम लोग आगे बढ़ गए हैं। अब वृद्धावस्था की ओर आगमन कर चुके हैं। तो अब तो जो वृद्धावस्था का एक ढलान है, प्रारंभिक ढलान, उसमें हम लोग ढल रहे हैं जो हमारे वर्ग के हैं। तो जो बालापन बीत गया है उसको आप लौटा सकते हैं? कभी नहीं लौटा सकते। युवापन चला गया, उसको आमंत्रण करिए कि आप आ जाइए, काट दीजिए आमंत्रण का, आ जाएगा वो? एकदम नहीं आएगा। युवापन को बुलाने से भी नहीं आता है, अब वृद्धापन को भगाने से भी नहीं भागता है। वो आता है तो जाता ही नहीं है। तो कहते हैं यह जो समय बीतता है फिर लौट करके नहीं आता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। छन छन पल पल समय सिरावे, नर तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। गुरु महाराज कहते हैं छन छन, छन का मतलब होता है अल्पकालिक समय। जब माताएं लोग भोजन बनाती हैं, तावा गरम जब होता है चूल्हे पर या कढ़ाई, उसमें पानी पड़ता है, देखिए छन बोलता है। अल्पकालिक समय को छन कहते हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं छन छन पल पल समय सिरावे, एक एक क्षण बीतते जा रहा है, पल पल तुरंत तुरंत बीतता है। कहते हैं ये जो समय बीतता है तो इस समय को कोई गप करके बिता देता है, तो कोई जप करके बिताता है। वो व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो समय को बिताएगा कैसे। जैसे आज का आपका दिन भर का समय है, हो सकता है कि आप रूटीन बनाए होंगे मने मन कि अभी से लेकर के शाम तक हमें क्या करना है। उसमें हो सकता है कोई कोई खाने का मेनू बनाए होंगे कि सुबह ये खाएंगे,
तो दोपहर में ये खाएंगे तो शाम को ये खाएंगे। कोई मन में विचारे होंगे कि मॉल जाएंगे कपड़ा खरीदने के लिए, कोई विचारे होंगे कि नहीं होटल जाएंगे। कुछ तो आज का विचार हुआ ही होगा। कोई सोचे होंगे नहीं नहीं हम ये घंटा तक पहले ध्यान करेंगे, पहले ध्यान कर लेंगे उसके बाद और कुछ करेंगे। तो व्यक्ति अपने अनुसार सोचता है कि हमको करना क्या है, तो जिस सोच में वो ढलता है कहते हैं उसी के अनुरूप उसको सुख दुख होता है। जैसे मान लीजिए आज दिन भर हम बैठे रहेंगे सोए रहेंगे पलंग पर, तो शाम को हमको 1000-2000 रुपया थोड़ा मिलेगा देखने को, नहीं मिलेगा। सोया हुआ आदमी को क्या मिलेगा? कोई एक्टिव होकर के काम करने चला जाता है तो शाम के समय उसको ढेर रुपया नोट मिलता है, खुश होता है। तो आपने जो एक्टिव होकर के सावधान होकर के काम किया है उसी का परिणाम है आपको सुख मिल रहा है कि रुपया मिल गया। और कोई गप करके बिता दिया, सो करके बिता दिया, तमाशा देख के बिता दिया, तो उसको क्या मिलेगा शाम को? तो उसी तरह से हम यदि सत्संग करते हैं, ध्यान करते हैं, शुभ कर्मों को करते हैं, कहते हैं इसका परिणाम बहुत दूरगामी होता है। जैसे कि अभी पता नहीं चलता है लेकिन इसका परिणाम जन्मों जन्म का होता है। किया हुआ अभी का कर्म है लेकिन जन्मों जन्म में वो फलीभूत होता है, प्राप्त होता है, मिलता है। किसी किसी को आप 1 महीना में तनख्वाह दे देते हैं, किसी किसी को कहते हैं नहीं नहीं अभी नहीं दूसरे महीना में लेना, किसी को तीसरे महीना में कह देते हैं, या उनको देर से तनख्वाह मिलती है। उसी तरह से जो हम कर्म करते हैं प्रत्येक दिन करते हैं, सुबह करते हैं, शाम को करते हैं, दोपहर में करते हैं, करते रहते हैं। किसी किसी का परिणाम तुरंत मिलता है, किसी किसी का देर से मिलता है। कोई भी स्टूडेंट जब पढ़ता है 1 साल पढ़ता है, 1 साल पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देता है, उसके बाद उसका रिजल्ट आता है। 1 साल वेट करता है वो, तब वो मेहनत किया हुआ रहता है तो खुश होता है कि नहीं हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया हुआ। और जो मेहनत किया हुआ नहीं है वो नाखुश हो जाता है, अरे हम तो फेल हो गए। ठीक उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं प्रत्येक दिन का किया हुआ जो शुभ कर्म है इसका बेनिफिट लाभ बहुत मिलेगा। रोज जो हम करते थोड़े थोड़े हैं लेकिन मिलता बहुत है। कहते बूंद बूंद से घड़ा भरता है। उसी तरह से हम लोग थोड़ा देर सत्संग करते हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं, थोड़ा सेवा कर देते हैं साधु महात्मा का। ये जो थोड़ा थोड़ा कर्म है, इस कर्म में आप जो ढलते हैं इसका बेनिफिट बहुत मिलता है, बहुत लाभ होता है। तो संत महात्मा कहते हैं जो शुभ काम हो उसको शीघ्र कर लीजिए। बहुत ऐसा काम छूट जाता है, बाद में पश्चाताप करते हैं, अरे ये काम तो हो ही नहीं पाया। अब बाद में लाख कोशिश करते हैं तो वो काम नहीं हो पाता है। बहुत काम की विस्मृति भी हो जाती है, भूल जाते हैं, अरे उसको मैसेज करना था तो भूल ही गए, हमारा तो मोबाइल वहीं छूट गया, अब ला करके देगा नहीं वो, उसका तो ट्रेन का टाइम हो गया, वो निकल गया होगा। फिर फ़ोन करते हैं कि मेरा मोबाइल छूट गया है, तो आप वहीं है क्या? बोले नहीं नहीं हम तो निकल गए। बोले अरे मेरे मन में तो था, मैसेज कर देते, मैसेज भी नहीं किए, कॉल भी नहीं किए। अब वो जो आपने समय को यूँ ही गंवा दिया या भूल कर गए आप, इम्पोर्टेंट काम था, तो उस समय पश्चाताप हो रहा है ना। उसी तरह से संत महात्मा कहते हैं हमारे रूटीन में, दिनचर्या में, दैनिक कार्यों में 1 नंबर में कम से कम गुरु महाराज का जप ध्यान सत्संग होना चाहिए। एकदम प्रारंभ में उसको रखिए रूटीन में और अपडेट करते रहिए उस रूटीन को। ये नहीं कि आज तो करिए लिए हैं कल छोड़ देंगे। तो अपडेट करने से स्मृति में बनी रहती है कि हम हमारे रूटीन में ये लिखा हुआ है, हमको आज ये करना है। तो उसी तरह से कोई मने मन रूटीन बनाता है, कोई लिख के बनाता है। तो हमारे जीवन में सत्संग का, ध्यान का ये भी रूटीन है। उसके बाद जो पारिवारिक जीवन है, उस पारिवारिक जीवन में भी आपके ऊपर जितने डिपेंड करते हैं उनके प्रति ख्याल भी आपका ये रूटीन होना चाहिए कि हमारे ये सब सदस्य हैं, इनको किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि इस परिवार को हम देखते हैं, यह भी हमारा उत्तरदायित्व है। तो बहुत आदमी ऐसे होते हैं कि
बहुत इम्पोर्टेंट काम का इग्नोर कर देते हैं, कहते कोई बात नहीं है, क्या होगा, यही छोड़ दीजिए, यहीं पर क्या होगा, कोई बात नहीं है। लेकिन बहुत ज़रूरी है इस तरह से करने का। जैसे बहुत आदमी के पास पैसा होता है, उस पैसे को वो अपने आवश्यक कामों में डिवाइड नहीं करते, बांटते नहीं, एक के जगह रखते हैं। लेकिन यदि उस पैसे को थोड़ा थोड़ा उसको किसी बेटी के नाम से रख देते हैं, कि कोई बेटा के नाम रख देते हैं, कि पढ़ाने के नाम से रख देते हैं, कोई स्वास्थ्य के नाम से रखते हैं, अलग अलग उसको पार्ट में यदि बांट के रखते हैं तो धीरे धीरे जब जमा करते हैं वो बहुत हो जाता है, बाद में फिर काम आता है, अरे हम स्वास्थ्य के लिए जो रखे हैं ना अभी उसी को लगाएंगे। उसी तरह से इस जीवन को अलग अलग पार्ट में लगा लगा के रखेंगे, थोड़ा थोड़ा ही समय देंगे, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं ये जो क्षण है, जो समय है, इसको लगाना है। तो कहाँ लगाएंगे? आपकी जैसी बुद्धि होगी वही ना लगाएंगे, आपकी जैसी सोच होगी वही लगाएंगे। या संत महात्मा का यदि मानते हैं, शास्त्र की बातों को मानते हैं, तो संत महात्मा और शास्त्र यही कहते हैं आपके पास जो पारिवारिक जीवन से समय बचता है, जो सांसारिक जीवन से समय बचता है, उसको सत्संग ध्यान में लगाइए। या तो पाठ करिए, या ध्यान करिए, या जप करिए। यदि समय नहीं बचता है तब तो बचता ही नहीं, तब फिर क्या कहा जाएगा। अतिरिक्त समय को हम लोग क्या करते हैं, बहुत जनरली बात है, अतिरिक्त समय जब होता कहता चलो इंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए, अर्थात उसके पास इतना समय है, वो समय को काटता है, बर्बाद करता है। कहता हमारा तो मन ही नहीं लगता है। मैं कभी कभी ट्रेन में जब यात्रा करता हूँ, उस सफ़र में मैं बहुत से यात्रियों के विचारों को देखता हूँ, व्यवहारों को भी देखता हूँ। एक बार यात्रा कर रहा था ट्रेन में, कुछ महिलाएं तीर्थों में जा रही थी, गुरुद्वारा या और कहीं भी। तो जहाँ मेरा सीट था वहीं बगल में वो सब लोग थे, ये बड़े ग्रुप में थे। वो लोग क्या कहता है, अरे कैसे समय कटेगा, हम लोग ताश खेलते हैं। महिलाएं हैं सब, तो चादर तान दिया वहीं पर, 3-4 महिलाएं मिल करके अब ताश खेलने लगी। और उसमें हंसती भी थी, ज़ोर ज़ोर से बोलती भी थी। मुझे बुरा भी लगता था, लेकिन हम बोल नहीं पाते, अब क्या बोलेंगे उसको। मेरे कहने का मतलब ये है कि देखिए उनके पास इतना समय है कि वो समय को काट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मैं भी वही था। मैं क्या करता था, मैं किताब ले लिया था, पढ़ रहा था, गुरु महाराज की किताबों को पढ़ रहा था। अब मुझे उनका समय जो कटा, उसका जो फल उसको मिलेगा बुरा मिलेगा। मेरा जो समय कटा, समय तो दोनों को एक साथ कट रहा है, लेकिन वो कर्म के अनुरूप फल मिलता है। वो ताश खेल करके समय बिताए और हम जो है ना सत्संग करके समय बिताए, तो जब फल मिलेगा दोनों को अलग अलग मिलेगा। आपने इतना मेहनत किया है, मेहनत का ही तो फल है आज सब सुख आनंद से रह रहे हैं। उस समय आप वहाँ पर मेहनत कर रहे थे, ठीक उसी समय और कोई आदमी गपशप करते होंगे, घूमते होंगे, बर्बाद करते होंगे समय को, आपका फल मिल रहा है अभी। उसी तरह से ये जो समय है इसको लगाते कहाँ हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। लोगों को यही सोचना चाहिए कि बेनिफिट किस में ज़्यादा है, विशेष लाभ किस में होगा, उसमें लगाना चाहिए। क्योंकि ये मनुष्य का शरीर बार बार नहीं आता है। कल संजय बाबू बोल रहे थे कि देखिए शरीर में कितना रोग हो जाता है, सच बात है। ये जीवन ऐसा है कि कभी ठीक रहता है, कभी रोग ग्रसित हो जाता है। तो शरीर में जब तक कार्य करने की क्षमता है तभी तक न करिएगा, शरीर जब तक स्वस्थ है तभी तक न करिएगा। तो कहता है इस शरीर को स्वस्थ रखना भी है, और जब तक स्वस्थ हैं तब तक शुभ कर्मों को भी करना है, अच्छे कर्मों को करना है। नहीं तो अस्वस्थ यदि हो जाएंगे तो नहीं कुछ कर पाएंगे। इसी शरीर से तो सब कुछ करते हैं। अब बीमार हो जाएगा तो क्या करिएगा, हॉस्पिटल में पड़े रहिएगा, उसके बाद इंतज़ार करते रहिएगा कि हम स्वास्थ्य ठीक करेंगे, स्वस्थ हो जाएंगे। इस तरह से संत महात्मा कहते हैं जब आपका स्वास्थ्य बढ़िया हो तो अच्छे अच्छे कामों को जल्दी कर लीजिए।
क्यों? ये स्वास्थ्य ऐसा नहीं रहेगा। लाख कोशिश करिएगा, लाख पैसा लगा दीजिएगा, नहीं रहेगा ऐसा। क्यों? इस शरीर में जो गुण है, जितने दिनों तक ये एक्टिव रह सकता रहेगा, उसके बाद फिर ये खराब होगा ही होगा, बीमार होगा ही होगा। हम लोग संत महात्माओं को बीमार होते देखे हैं, तो हम भी बीमार होते हैं, बीमार होंगे। इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि अभी हम जब ठीक हैं, इस शरीर से इतना काम कर लेंगे कि बाद में बैठ करके खाएंगे। बाबा देवी साहब ने कहा था कि जवानी में इतना जमा कर लो कि बुढ़ापा में अफसोस न करना पड़े। समझ गए? इतना जमा कर लो। लौकिक और पारलौकिक दोनों जीवन के लिए कहे हैं। अब जवानी में, युवावस्था में जब ताकत होता है, उस समय आप जमीन जमा कर सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, और भजन अभ्यास करके अपना वो भी धन जमा कर सकते हैं, आंतरिक धन, ईश्वरीय धन, आत्मधन। तो दोनों के लिए बात है। मान लीजिए कोई बीमार हो जाता है तो उस समय भजन नहीं बनता है। कोई भजन करना चाहे तो बनता ही नहीं है। क्यों? बीमारी के कारण दर्द हो रहा है, तो कैसे भजन बनेगा? इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, छन छन पल पल समय सिरावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। धन जन परिजन सहित अपन तन, धन जन परिजन सहित अपन तन, सब छाड़ी जई हो काम नयंत आवे। छन छन पल पल, कहते हैं कि सब छूट जाएगा, ध्रुव निश्चित है। लेकिन मन को ये बोध ही नहीं होता है, मन समझ नहीं पाता है, इसके अंदर में सचेतता नहीं आती, सावधान नहीं होता, सब कुछ छूट जाएगा। मन को लगता है नहीं नहीं कुछ नहीं छूटेगा, सब कुछ को पकड़ करके रखेंगे, सब ले जाएंगे। गुरु महाराज कहते हैं, जनलीप टोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। जनलीप टोरे प्यारे जग पर देशवा, सुख कछु इहवाना ही। गुरु महाराज कहते हैं कि जान बूझ करके मत लिपटिए। ये संसार जो है, ये संसार देखने में सुखावा लगता है, रमणीक लगता है, आकर्षक लगता है, लेकिन इस संसार में सुख नहीं है, शांति नहीं है। कहते जान बूझ करके मत लपटिए, सुख कछु इहवाना ही। कहते हैं यदि मान लिया समझ में नहीं आता है कि क्या करेंगे नहीं करेंगे कैसे करेंगे, तो गुरु महाराज कहते हैं, जो नहीं समझहूँ तब सतगुरु पद गहूँ, परगट सत गुरु आई। जो नहीं समझहूँ, जैसे जो कोई नहीं समझ पाता है अपने जीवन के राज को, रहस्य को, समस्याओं को, उलझनों को, तो कहाँ जाना चाहिए? यदि कोई उपाय नहीं मिलता है आपको, कहीं रास्ता ही नहीं मिलता है, तो कहता संत सदगुरु के पास चलिए। तो बोले उनके पास मिल जाएगा, उनके पास जीवन का सब रहस्य है, सब रास्ता है, सब समाधान है। बोले बाप रे बाप, सब? बोले हाँ, आप जो सुख चाहते हैं सभी सुखों का वो मार्गदर्शक होते हैं, समझाने बुझाने वाले होते हैं। यदि हम इतिहासों को पढ़ते हैं, पौराणिक कथाओं को जब पढ़ते हैं, तो आपको बहुत ऐसी कहानियों को पढ़ने को मिलेगा कि लोग पारिवारिक जीवन से उब गए, कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा, कहाँ जाएंगे? तो साधु के पास गए, उसने युक्ति बता दी, उनका जीवन खुशहाल हो गया। होता है ऐसा, चाहे वो किसी तरह की समस्या हो,
तो साधु महात्मा जो सच्चे सद्गुरु होते हैं उनके पास समाधान होता है। तो वही गुरु महाराज कहते जाऊँ नहीं समझाऊँ, यदि समझ में कुछ नहीं आता है तो साधु महात्मा के पास जाइए। सदगुरु पद गऊँ परगट सदगुरु आही, बाबा देवी साहब परगट सतगुरु में ही जा पद बलि जाई। गुरु महाराज कहते हैं बाबा देवी साहब जो संत सदगुरु हुए हैं, कहते हैं वो प्रगट सदगुरु है, मैं उनके चरणों में समर्पण करता हूँ। तो इस तरह से जब आप संत सदगुरु के सामने जाते हैं तो जीवन का जो विशेष सुख है उसका पता चलता है। तो वही कहते हैं कि शुभ काम को जल्दी करिए। अभी सत्संग में बैठे हुए हैं हम लोग, अध्यात्म की चर्चा कर रहे हैं। इसमें बतलाया जाता है कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमको क्या करना चाहिए। लोग नहीं समझ पाता है, इसीलिए कहते हैं कि सत्संग में जब जाइएगा तब आपको बतलाया जाएगा, तो तब आप कर सकिएगा, आगे जीवन की गाड़ी चल सकेगी आपकी। नहीं जाइएगा सत्संग में, साधु महात्मा के पास नहीं जाइएगा तो आपके जीवन की जो गाड़ी है सिर्फ भात पेट भरने का इतना ही ज्ञान रहेगा। भोजन करेंगे, पेट भात हो गया, सो गए, काम खत्म, और तो पता ही नहीं क्या करना नहीं करना है। तो ये शरीर जल करके यहीं राख हो जाएगा, उसके बाद कहाँ चले जाएंगे, नरक में दुख भोगना पड़ेगा। तो साधु महात्मा कहते हैं कि सांसारिक जीवन जो है उसको भी जीना है, जो भौतिक जीवन है उसके लिए भी प्रयत्न करना है। संत महात्मा कहते हैं जो आध्यात्मिक जीवन है उसको भी समझना है। तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन को समझ रहे हैं कि क्या करना चाहिए। जब गुरु महाराज पांच भौतिक शरीर का परित्याग कर रहे थे, अंतिम घड़ी की बात बता रहे, बड़े सरकार के लिए कह रहे, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के विषय में, तो मैं नहीं था जब उनका शरीर छूट रहा था। अब देखिए उनका ख्याल कहाँ था, जो जिस काम को करता है उनका ख्याल उधरे रहता है। तो गुरु महाराज का ख्याल कहाँ था अंतिम समय में। गुरु महाराज अंतिम समय में संत कबीर साहब के वाणियों को गा रहे थे, क्या, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इतने बड़े गुरु महाराज, वो ये तो नहीं कहे किसी को कि कुप्पा घाट को संभालिएगा, जितनी हमारी संपत्ति है उसको बैंक बैलेंस कर लीजिएगा। गुरु महाराज ने ये तो नहीं कहा कि संत मत का आप लोग जो है ना जितना प्रॉपर्टी है सब अपने जिम्मे रखिएगा, ऐसा तो नहीं कहा। उसने क्या कहा, सुकृत कर ले नाम सुमर ले, को जाने कल की। अंतिम घड़ी में ये ख्याल उनका आया गुरु महाराज का कि नहीं, अंतिम उपदेश कर देते हैं। अंतिम सांस में भी यदि उपदेश हो जाता है तो लोगों को लाभ मिलेगा। अब देखिए उसी तरह से हमारा ख्याल कैसा होना चाहिए, हमारा ख्याल हर वक्त ये होना चाहिए कि भजन करो, सत्संग करो, ध्यान करो। किस समय शरीर छूट जाएगा कोई ठिकाना है, कभी भी छूट सकता है। ये नहीं कि हम बीमार होंगे तब छूटेगा या बूढ़े होंगे तब छूटेगा, नहीं नहीं, बच्चा भी तो मरता है, जवान भी मरता है, स्वस्थ भी मरता है, बीमार तो मरता ही मरता है, बूढ़ा तो मरबे करेगा। तो हमारी जो सोच है कि नहीं नहीं हम तो 70-80 साल तक जिएंगे, 100 साल तक जिएंगे, कहते ये भूल है। काल अचानक मारसी जो तीतर को बाज, अचानक मृत्यु हो जाती किसी कारण से भी। शरीर में कैपेसिटी तो है, जब स्वस्थ रहते हैं तो कुछ दिन हम जीते हैं, भरोसा भी रहता है, लेकिन अचानक भी तो मृत्यु होती है। एक दिल्ली की घटना है, एक कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल से यात्रा कर रहा था, तो जहाँ ट्रैफिक होता है रेड लाइट जला हुआ था, तो इंतज़ार कर रहा था। देखिए जब मोटरसाइकिल से आप यात्रा करते हैं तो जो सरकार का रूल है, नियम है, हेलमेट पहनने का पहनना चाहिए। उसमें बहुत कारण छिपा हुआ रीजन है। वो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहना था, चला गया रेड लाइट पर, मोटरसाइकिल पर अपना बैठा हुआ था। अब ग्रीन सिग्नल होगा तब ना वो जाएंगे,
अब देखिए अचानक क्या होता वही बतला रहे। अचानक एक चिल्ल है, ठीक उसके सीध में जिंदा सांप छोड़ता है, लेकर के भाग रहा था तो छूट गया। चिल्ल के मुंह से, चंगुल से वो सांप छूटता है। सांप जो छूटता है ठीक उस मोटरसाइकिल वाले के गले में लिपट के उसको काटता है और इतना विष चढ़ा कि तत्काल मृत्यु हो जाती है। क्या वो मोटरसाइकिल वाला सोचा था कि हम इस रेड लाइट पर मरेंगे? ऐसा कोई सोच सकता? क्यों सोचेगा? लेकिन देखिए मौत कैसे आ गई, अचानक तुरंत मर गया वो आदमी। उसी तरह से कहते हैं कि जब आप 100 साल का इंतजार करेंगे या 70-80 साल का कि तब हम कुछ करेंगे तो नहीं कर सकिएगा। एक पल का तो ठिकाना ही नहीं है। 100 साल का, 70 साल का आप सोचते हैं, नहीं कहता शुभ काम को शीघ्र कर लीजिए, जल्दी जल्दी कर लीजिए। हमारे गुरुदेव थे, वो जो भी कोई काम करते थे, लेना देना कुछ भी, उसको तुरंत कर देते थे। एक बार मैं दर्जी के पास गया, गुरुदेव का कपड़ा सिला हुआ लेकर के आया। अच्छा, जो विशेष बड़े आदमी होते हैं, बड़े मतलब जिनका दिमाग डेवलप किया हुआ रहता है, इतने चौकस और सावधान होते हैं छोटी छोटी बातों पर भी। कपड़ा लेकर के आ गए तो गुरुदेव पूछते हैं कि पैसा दे दिया था? तो मैंने कहा नहीं, कपड़ा लेकर के आ गए, पैसा बाद में देंगे। बोले नहीं, अभी जाओ ले जाओ, वहाँ कपड़ा वाले को पैसा दो। वहाँ से मैं गया, फिर कपड़े वाले को पैसा दिया। मैंने गुरुदेव के जीवन से सीखा है, किसी का उधार वो नहीं रखते थे। कोई लेबर आता था तो उसको भी पैसा दिला देते थे, नाई आता था उसको भी कुछ न कुछ देते थे। नाई पैसा कभी नहीं लेता था, लेकिन नाई को गुरुदेव इतना दे देते थे कि काय गुना उसको हो जाता था। फले ढेर दे देते थे, कपड़ा दे देते थे। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि गुरुदेव ने अपने जीवन में किसी का लेना देना बाकी नहीं रखा। क्यों? इसलिए कि हम अफसोस क्यों करेंगे अंतिम समय में। तो ये भी छोटी छोटी बात शुभ कर्म है, अच्छा कर्म है। लेकिन और बाकी क्या नहीं रखना चाहिए? कहता भजन। भजन भी बाकी नहीं रखना, इसको भी करते रहना चाहिए। ये नहीं कि आज नहीं, कल करेंगे, परसों करेंगे। तो कहते थोड़ा थोड़ा ही अवश्य भजन करना चाहिए, याद करना चाहिए। इस तरह से यदि हम करते हैं तो फिर क्या होता है? तो कहते हैं कि बाद में अफसोस नहीं होगा मन में कि मैंने भजन ही नहीं किया। मैंने गुरुदेव को देखा था जब उनका शरीर छूटने वाला था, उनके मुखाकृति को देखा, इतने प्रसन्न थे। फोटो भी हम लोग खींचे हुए हैं। इतने प्रसन्न थे, लगता था कि गुरुदेव को कुछ मिल गया। वो इसलिए प्रसन्न थे तो वो जा रहे थे संसार से और यह सोच रहे थे मैंने सब कुछ चुकता कर दिया, मैंने विजय प्राप्त कर ली, संसार से कोई लेना देना नहीं है, अब मैं संसार में नहीं आऊँगा। इसीलिए वो हंस रहे थे। मैं यहाँ आया, जिस काम से आया उस काम को कर लिया। जैसे मान लिया जाए आप फैक्ट्री जाते हैं, फैक्ट्री में आप किसी काम को करने के लिए जाते हैं, यदि उसमें आपको सफलता मिल जाती है, बहुत दिक्कत वाला काम होता है, यदि सफलता मिलती है, जब घर लौटते हैं तो बड़ा खुश होते हैं। पूछता है आपका व्यक्ति कि आप क्यों खुश हो रहे हैं, ये प्रसन्नता का क्या राज है? बोले कि बाप रे बाप बड़ी समस्या थी, टेंशन हो गया था, पल में काम हो गया वो। तो आपका जब काम होता है तो खुश होते हैं ना। ठीक उसी तरह से हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज सब काम कर गए, बाकी नहीं रखे कुछ। जो पढ़ना था पढ़ लिए, ध्यान करना था कर लिए, प्रचार करना था सो भी कर लिए, उपकार करना था सो भी कर लिए, बाकी ही नहीं रखे। मन में कोई अफसोस ही नहीं रहा कि ये काम करना है। लेकिन संसार के लोगों के मन में बराबर यही बना रहता कि ये करेंगे तो वो करेंगे, तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और होता ही नहीं है, मर जाता है। मरने के समय अफसोस करता है कि ये काम तो रह ही गया। एक भी काम मत बाकी रखिए, रोज प्रसन्न रहिए कि जो काम आज करना है कर लीजिए,
कल जो करना है उसके लिए कोई अफसोस नहीं। कल पहले उठेंगे तब न हम कल के लिए सोचेंगे। तो हमारे गुरुदेव कहा करते थे 3 काल होता है समय। एक होता है भूतकाल, दूसरा वर्तमान काल, तीसरा होता भविष्यत काल। तो जो भूतकाल है, बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। जैसे कि अभी बीत गया या कल बीत गया, तो कहते हैं कभी भी व्यक्ति को बीते हुए बातों को दोहराना नहीं चाहिए। भूत है ना, तो जो भूतकाल के बातों को मन में दोहराते रहता है उसको भूत पकड़ता है। क्यों? दुख होता है। अरे भाई, जो बात बीत गई आपके हाथ में वो है नहीं, होने वाला भी नहीं है, तो फिर आप अफसोस क्यों करते हैं? कोई भी बात हो सकता है। तो कहते हैं, गुरुदेव कहते थे कि भूत को छोड़ दीजिए, जो बीत गया एकदम टेंशन नहीं लीजिए, एकदम निश्चिंत रहिए, उसको छोड़िए। लोग भविष्य को भी सोचता है, भविष्य में हम हवाई जहाज उड़ाएंगे, चांद पर जाएंगे, पूरे दुनिया पर अधिकार जमा लेंगे। आजकल लोगों को यह सिखाया जाता है, बताया जाता है कि आपका कोई प्लानिंग नहीं होगा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। अब प्लानिंग के लिए क्या सिखाता है? डेवलप करने के लिए सिखाता क्या है? आप यह सोच लीजिए हमको 2025 में हवाई जहाज खरीदना है, तब आप कुछ कर सकते हैं। ये संसार के लोग सिखाते हैं। चलिए भी ठीक है, प्लानिंग आप कर ही लीजिए, लेकिन उसमें टेंशन नहीं होना चाहिए। आप उसके लिए रात दिन भूत के तरह लगे रहिएगा, असफलता नहीं मिली तो हमारे संत महात्मा क्या कहते हैं? जो भविष्यत काल है, भविष्यत काल को छोड़ दो, उसका टेंशन मत लो कि 10 साल बाद हम क्या करेंगे। नहीं, उस भविष्य को भी छोड़ो और भूत को भी छोड़ो। तब कहता वर्तमान को जोड़ो। वर्तमान में आप करिए जो करना है। जैसे सुबह से लेकर के शाम तक क्या करना है उसको बनाइए। तो हमारे गुरुदेव कहते थे वर्तमान यदि बना लीजिएगा तो भविष्य बन जाएगा। भविष्य तो आप देखे नहीं कि भविष्य में क्या है नहीं है। आपको क्या पता कि धन वर्षा होगी? पंडित जी से बताते हैं ना कि आपके भाग में 2025 में जो है ना, मतलब आप अरबपति बन जाएंगे। वो भविष्य यदि वो जानता है तो वो क्यों नहीं अरबपति बन जाता है? भविष्य को मत सोचिए, नहीं तो टेंशन हो जाएगा, चिंता हो जाएगी। तो हमारे गुरुदेव सिखा के गए हैं कि वर्तमान में सोचिए, वर्तमान को बनाइए। वर्तमान किसे कहते हैं? आँख जब से खुलती है और जब तक आँख बंद नहीं होती उसको वर्तमान कहते हैं, चाहे वो रात हो या दिन हो। जैसे आप उठ गए ना, आँख खोल लिए, तो आँख खोलेंगे तभी तो कुछ करिएगा। आँख बंद में कोई कुछ करता है? तो कहते जब से आँख खुलती है और जब तक बंद नहीं होती है उसको वर्तमान कहते हैं। उसी को बनाइए। उसी को बनाने के लिए तो हम पहले कह रहे थे कि दिनचर्या में क्या होना चाहिए? सत्संग भी होना चाहिए, ध्यान भी होना चाहिए, परोपकार भी होना चाहिए, उसके बाद पारिवारिक काम भी होना चाहिए, ये भी बता रहे थे। उसके बाद जो आपका रोजगार है वो भी होना चाहिए। तो सुबह से शाम तक यदि इसको सुदृढ़ कर लीजिएगा, भविष्य सोचने की आवश्यकता नहीं है। और कोई भविष्य लेकर के बैठ जाए और कुछ करे ही नहीं, उसका भविष्य जो है ना गर्त में चला जाएगा। अरे भाई, अभी करो ना तुम काम, भविष्य की चिंता क्यों करते हो? वर्तमान को बनाइए अभी का। जैसे अभी आप लोग सत्संग सुन रहे हैं, ये वर्तमान आपका बन रहा है। आप सोचिएगा कि नहीं हम 2015 में जाकर के सत्संग करेंगे, इधरे मर गए तो। खाना है वर्तमान में खा लीजिए, सोना है वर्तमान में सो लीजिए, कमाना है वर्तमान में कमा लीजिए, बनाना है वर्तमान में बनाइए। भविष्य को सोचिएगा तो टेंशन हो जाएगा, तो उस टेंशन को नहीं लेना। आप वर्तमान में जो करना है करते रहिए। तो संत महात्मा कहते हैं सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। कोई ठिकाना नहीं इस जीवन का, कब मर जाएंगे। तो जब ठिकाना ही नहीं है तो हम अपने काम को ताजगी के साथ, उमंग के साथ रोज करेंगे। मैं भी मने मन सोचता रहता हूँ कि आखिर तो शरीर छूटेगा ही। किसी किसी का अपना अपना हॉबी होता है, आपका भी होगा, मेरा भी होता है। तो उस पर मैं थिंकिंग करता हूँ, सोचता रहता हूँ
करने का कोशिश करता हूँ कि मेरे मन में जो ये है इसको मैं अपने शरीर रहते कर लूँ तो अच्छा रहेगा। तो उस पर भी काम करता रहता हूँ वर्तमान में। यदि मान लिया जाए नहीं भी कर पाऊँगा, कोई चिंता की बात नहीं, काम ही ऐसा है। कोई हम थोड़ा है कि हवाई जहाज बनाना चाहते हैं, नहीं नहीं, छोटा मोटा ये है। जैसे मेरे मन में होता है कि मैं किताब लिखूं, ये मन में रहता है, मेरा ये हॉबी है, उस पर काम करता रहता हूँ। तो इस तरह से यदि मान लिया जाए नहीं भी लिख पाऊँगा, लिख बहुत हद तक लिखा भी हूँ, नहीं भी लिख पाऊँगा तो कोई बात नहीं है, खुशी खुशी जाऊँगा संसार से। कबीर साहब ने कहा है, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। बच्चा रोता है ना, जो उसके अभिभावक हैं वो खूब खुश होते हैं, बच्चा हो गया बच्चा हो गया, अब बच्चा वहाँ रो रहा है। कबीर साहब कहते हैं, कबीर जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। यही कबीर साहब कहते हैं कि काम करके ऐसा जाइए अब पछताना ना पड़े, किसी भी दिन मत पछताइए, कोई टेंशन नहीं लीजिए, कूल कूल रहिए, फ्री रहिए एकदम, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, हंसते हंसते करिए उस काम को, टेंशन नहीं लीजिए। नहीं होगा तो नहीं होगा, देखा जाएगा, उसमें क्या है। हम ही दुनिया का पहाड़ उठाए हैं क्या सब बनाने के लिए। एकदम खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सुबह से लेकर के शाम तक कितना भी बड़ा काम हो जाए उसको सीरियसली में जो टेंशन लेते हैं वो ऐसा नहीं लीजिए। हाँ करना है, और प्रसन्न जब रहेंगे प्रभु की कृपा होगी, परमात्मा की कृपा होगी, आपको बल मिलेगा। और जब टेंशन हो जाता है आपका मन काम नहीं करता है, फिर आप उस काम को कर नहीं पाएंगे। इसीलिए कहते हैं खुश रहिए, कितना भी बात कोई कह दिया है, कुछ भी करने का है उसमें भी खुश रहिए। और जब भी जाइए एकदम खुश खुश बात करिए। अच्छा क्या हो गया है, कहेगा ना सर बाप रे बाप, आपका तो क्या हो गया है, आपको चिंता नहीं होती है। बोले क्या चिंता होगी, बोले इतना बड़ा काम गड़बड़ हो गया है। आप कहते हैं क्या हो गया, बोले क्या हो गया, गड़बड़ हो गया तो हो जाएगा सब काम, सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो घबरा रहा था उसको भी मन में बल आ जाएगा, अरे राम इतना बड़ा काम फिर भी ये टेंशन में नहीं है, तो देखिए आपका काम भी हो जाएगा। तो संत महात्मा कहते हैं भजन करिए, सत्संग करिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हंसते रहिए। और जीवन में क्या क्यों रोएंगे, कुछ लेकर के तो नहीं आए हैं, कुछ लेके भी तो नहीं जाएंगे। तो जब लेके ही नहीं जाएंगे तो रोने का क्या बात है। हम हंस के काहे नहीं जी लेंगे, खुश होकर के काहे नहीं रहेंगे। एक बात कह के मैं समाप्त करता हूँ क्योंकि टाइम भी हो गया है, आपको भी बहुत काम करना है। तो जब भारत आज़ाद के लिए महात्मा गांधी लड़ रहे थे अंग्रेजों को भगाने के लिए, तो पूरे देश में क्रांति फैल गई थी। उसके अगवा थे बापूजी महात्मा गांधी। अब देखिए इतना बड़ा उत्तरदायित्व, कहीं मर रहा है, कहीं झगड़ा हो रहा है, कहीं खून खराबा हो रहा है, पूरा देश अशांत है, ये कितना बड़ा उत्तरदायित्व है। देखिए उसमें महात्मा गांधी का विचार आपको बता रहे हैं। जब शाम हो जाती थी अपना वो टाइम से खाते थे। उनका देखिए उनके जीवन को यदि आप जानेंगे ना, आपके जीवन में भी दृढ़ता आ जाएगी। उनकी एक किताब है महात्मा गांधी की दिनचर्या, उसको पढ़ना चाहिए। तो वो स्टेशन में मिलता है, प्लेटफॉर्म पर। तो उस समझे, तो सुनिए, वो समय से भोजन कर लेते थे अपना, और देर नहीं करते थे। रात में 8-9 बजे के लगभग में उनका भोजन होता था, उनका नियम ही था। उतना काम करते हुए भी खा लेते थे। उसके बाद ढेर आदमी उनके पास होता भी था, वो गौप सप करने में नहीं रहते थे, देश आज़ादी के विषय में सोचते नहीं थे कि कल क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। वो खा करके अपना सो जाते थे, खर्राटा भरने लगते थे। जो और भी लोग साथी सब थे वो कहते थे बाप रे बाप, बापूजी खर्राटा ले रहे हैं, अभी देश आज़ादी का हंगामा हो रहा है, इनको कोई चिंता ही नहीं है। एक दिन किसी ने पूछ दिया कि बापूजी इतना बड़ा काम आप करने जा रहे हैं, देश आज़ाद के लिए कितनी लड़ाइयाँ हो रही है, अंग्रेज़ों को भगाना है, आपको टेंशन नहीं होता है, आप खर्राटा लेके सोने लग जाते हैं, आखिर इसका क्या कारण है।
आप क्यों सो जाते हैं बेखबर, निधड़क सोते हैं, और हम लोग तो आधा आधा रात तक जगते रहते हैं कि कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, कैसा होगा, अंग्रेज क्या कर देगा। तो बापूजी ने जो कहा था उसी को याद रखिएगा। बापूजी ने कहा था, मैं दिन भर देश की सेवा करता हूँ, सुबह से लेकर के शाम तक अथक प्रयास करता हूँ, परिश्रम करता हूँ, जितना बन पड़ता है उतना करता हूँ, और दिन भर अपने मेहनत से करता हूँ, बुद्धि विवेक से करता हूँ, और रात में मैं भगवान श्री राम से प्रार्थना करता हूँ और कहता हूँ, हे प्रभु, हे श्री राम, दिन भर तो मैंने देश की आज़ादी को संभाला, अब इस देश की आज़ादी की पोटली आपके चरण में दे देता हूँ, मैं निश्चिंत होकर सोता हूँ। देखिए कैसे थे बापूजी, निश्चिंत होकर सोते थे। अरे जो करने का था तो कर ही दिए, अब रात भर भी यदि करेंगे तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे। क्यों? स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, टेंशन हो जाएगा बहुत। आप क्या कर सकते हैं? स्वस्थ आदमी ही स्वस्थ काम कर सकता है, सबल आदमी ही सबल काम कर सकता है। जो बीमार होगा, कमज़ोर हो जाएगा और स्वस्थ हो जाएंगे तो वो क्या करेगा काम? तो आप मजबूत रहिएगा, तब मजबूती से काम कर सकते हैं। आप जिसको चलाना चाहते हैं, आपके पास बहुत लेबर है, आप जाकर के सुस्ती से बोलिएगा, ढीला ढाला बोलिएगा, वो लेबर तो और ढीला हो जाएगा। आपके अंदर में उमंग होना चाहिए, आनंद होना चाहिए और ताजगी के साथ काम करना चाहिए, तब देखिए वो सचेत हो जाएगा। आपको ढीला नहीं होना है उसके सामने में। आप कॉन्फिडेंस दिखाइए अपना कि मैं सशक्त हूँ, मजबूत हूँ, सबल हूँ, और मैं कोई ढीला ढाला नहीं आया हूँ आपके सामने। जब वो देखेगा ना, आपके देखते ही वो सावधान हो जाएगा, नहीं मालिक हमारे बड़े तेज हैं, बड़े स्वस्थ हैं, बड़े अच्छे से काम करवाते हैं। वहाँ ढीला नहीं होइए। इस तरह से जब करेंगे, शुभ कर्मों को करेंगे, तो संत महात्मा कहते हैं कि मैं ही भेद यह संत मता कर गाय, और सबको दिया सुनाए के अब तू रहे वो चुपाए। मैं माता जी के लिए, संजय बाबू, अजय बाबू के लिए, रीता दीदी के लिए, पूरे परिवार के लिए शुभकामना, मंगल कामना करता हूँ। सब खुश रहें और ऐसे ही सत्संग भजन करते रहें, और गुरु महाराज खूब विकसित करें, आप लोगों को खूब बढ़ावें, लौकिक जीवन के लिए भी, पारलौकिक जीवन के लिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।